पटना लाइव। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं पटना लाइव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। रुझान संकेत दे रहे हैं कि 15 साल से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस गंभीर चुनौती का सामना कर रही है और अगर यही ट्रेंड नतीजों में बदलते हैं तो यह ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं कि चुनाव कौन जीत रहा है। बड़ा सवाल ये है कि अगर ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होती हैं तो उनके लिए आगे का रास्ता क्या होगा। क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक अध्याय खत्म? बिल्कुल नहीं। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि बड़े नेता हार के बाद भी वापसी करते रहे हैं। ममता बनर्जी को भी एक जुझारू और संघर्षशील नेता माना जाता है। उन्होंने वाम मोर्चे के 34 साल पुराने किले को गिराकर सत्ता हासिल की थी, इसलिए उन्हें हल्के में लेना राजनीतिक भूल होगी। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। 1. पार्टी संगठन को बचाना। सत्ता जाने के बाद किसी भी क्षेत्रीय दल की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या उसका संगठन टिकेगा? क्या विधायक और स्थानीय नेता साथ रहेंगे या दल बदल शुरू होगा? तृणमूल कांग्रेस की ताकत हमेशा उसके जमीनी कैडर और सत्ता आधारित संगठन में रही है। अगर पार्टी विपक्ष में जाती है तो यही ढांचा सबसे पहले दबाव में आएगा। 2. विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगी? 15 साल सरकार चलाने के बाद विपक्ष में बैठना आसान नहीं होता। अब ममता बनर्जी को सड़क से सदन तक आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। उन्हें हर सरकारी फैसले पर निगरानी रखनी होगी और जनता से जुड़ाव बनाए रखना होगा। 3. भ्रष्टाचार के आरोपों से लड़ाई। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो पुराने मामलों की जांच तेज हो सकती है। भर्ती घोटाले, फंड आवंटन, स्थानीय प्रशासन, इन मुद्दों पर नई सरकार दबाव बढ़ा सकती है। ममता बनर्जी को राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। क्या टीएमसी में नेतृत्व परिवर्तन होगा? यह भी बड़ा सवाल है। क्या पार्टी में नई पीढ़ी को जगह मिलेगी? क्या अभिषेक बनर्जी की भूमिका और बढ़ेगी या ममता बनर्जी खुद कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखेंगी? विश्लेषकों का मानना है कि हार के बाद पार्टी के भीतर मंथन तेज होगा और रणनीतिक बदलाव जरूरी होंगे। क्या 2021 की तैयारी अभी से शुरू होगी? अगर हार होती है तो ममता बनर्जी के सामने सबसे व्यावहारिक रास्ता यही होगा: संगठन को टूटने से बचाना, जनांदोलन की राजनीति पर लौटना, सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाना और अगले चुनाव के लिए नैरेटिव तैयार करना। यानी सत्ता भले चली जाए लेकिन राजनीति खत्म नहीं होगी। संभव है कि यह उनकी अगली लड़ाई की शुरुआत हो। बीजेपी के लिए भी आसान नहीं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अब वादों की परीक्षा होगी। जनता पूछेगी, रोजगार कहाँ है? उद्योग कब आएंगे? हिंसा रुकेगी या नहीं? भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी या नहीं? यानी अब गेंद नई सरकार के पाले में होगी। निष्कर्ष: आज का चुनाव परिणाम सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। ममता बनर्जी हार सकती हैं, लेकिन राजनीति से बाहर होती नहीं दिख रही। उनके लिए अब असली चुनौती होगी हार को अंत नहीं, अगली लड़ाई की शुरुआत बनाना। मैं हूं दिव्या, आप देख रहे हैं पटना लाइव। बने रहिए हमारे साथ, हर बड़ी खबर सबसे पहले।